ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन गैम्बलिंग एप्स और जो इसकी रोकथाम के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं हुकूमती सतह पर या इदारों की सतह पर, वो किस हद तक तसल्ली बख्श है और माशरे में रिफॉर्म किस तरह से लेकर आ सकते हैं। अहमद अबू बकर साहब, आपने अभी इस पर तमाम दर गुफ्तगू की कि नौजवानों के मसाइल भी अपनी जगह पर मौजूद हैं जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा, तो क्या वो इन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करेंगे और इसी के ज़रिए अपना रोज़गार तलाश करेंगे, ये तो एक अलग बहस है। अब सवाल ये है कि इस डिजिटल मीडिया को रेगुलेट किस तरह से किया जा सकता है और पेरेंट्स की जिम्मेदारी एक तरफ, लेकिन हुकूमती सतह पर ये जो तमाम तर फेक इश्तिहार चलाए जाते हैं और बजरिया व्हाट्सएप या एप्लीकेशंस के जरिए नौजवानों को गुमराह किया जाता है और बाकायदा तौर पर बड़ी तादाद इसमें स्टूडेंट्स की है, इसको रेगुलेट करने के लिए क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं? सर, इसके लिए जो ज़रूरी इक़दाम हैं, एक तो ये है कि अक्रॉस द बोर्ड जो डिजिटल स्टेक होल्डर्स हैं उनसे फ़ीडबैक ले गवर्नमेंट फौरी तौर पर, और इसमें पार्लियामेंट का जो आप फ्लोर है उसको यूज़ करें, उस पर एक कानून साजी करें और पूरी रेगुलेशंस बनाएं। एक तो ये बड़ा ज़रूरी है। दूसरी फिर ज़रूरी बात है कि अभी जो FIA का जो क्रैकडाउन है, एक्चुअली इसको जो पाकिस्तान में आप कह लें ना कि जो एक सियासी एक जो गठजोड़ होता है हमारे इदारों के एक्टिव होने में और बहुत सारे मामलात में चश्म पोशी करने में, इसमें बिल्कुल जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। ये क्रैकडाउन अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। ये आम लोगों और उन तमाम जो असर व रसूख रखने वाली ऐप्स या इनसे जुड़ा हुआ पूरा नेटवर्क है उन तक ये क्रैकडाउन होना चाहिए। दूसरा बड़ा कदम होना चाहिए कि PTA को, जो कि कर चुकी है PTA, इन ऐप्स को बैन करना चाहिए और फिर इसकी अवेयरनेस की एक बड़ी कैंपेन लॉन्च करनी चाहिए। सिर्फ एक नोटिफिकेशन की हद तक नहीं होना चाहिए। एक ज़माने में जैसे TV चैनल्स को पाबंद किया जाता था कि आप पब्लिक सर्विस मैसेजेस चलाएंगे, आपके कंटेंट का इतना % हिस्सा इस पे होगा, माहौलियात को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर, समाजियात को लेकर। तो अब ये डिजिटल क्राइम्स, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए बैटिंग ऐप्स और इस तरह की जो खराबियाँ हैं, ये एक्चुअली डिस्कोर्स का हिस्सा बनाना चाहिए, प्रिंट मीडिया का भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी और डिजिटल जो ऑर्गन्स हैं इनके, उनमें भी ये वेल डिस्कस होना चाहिए। इससे एक नेशनल डिस्कोर्स जनरेट हो, प्रेशर बढ़ेगा सोसाइटी का, तो फिर इस तरह के काम में थोड़ी इनसिक्योरिटी आएगी और नौजवान भागेंगे इससे। फिर एक अच्छा इक़दाम जो उठाना चाहिए, PTA को या FIA को कॉरेस्पॉन्डेंट करनी चाहिए ऐप स्टोर के साथ, ऐप जो अपना इनका है, और एक गूगल के साथ करनी चाहिए कि पाकिस्तान में इस तरह की जो बैटिंग ऐप्स हैं उनकी जो रजिस्ट्रेशन है या जो ओपन होने का मामला है उसको मज़ीद सख्त करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन बनानी चाहिए। और फिर जो लोग इसमें रहे हैं, एक्टिवली पार्ट करते रहे हैं, एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन लॉन्च होनी चाहिए, आम लोगों से लेकर जो इसके विक्टिम्स हैं, फिर वो हैं जो दरमियान में मीडिएटर्स हैं जिन्होंने इनको ब्रिज अप किया है उन ऐप्स तक, और फिर उनकी जो आगे फंडिंग की तफसीलात हैं या जो अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन है उस पर एक बड़ी एक इनको इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करनी चाहिए। और फिर इन लोगों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन तो और भी बढ़ाना चाहिए, और इसमें हमारी जो क्रिकेटर्स हैं उनको भी कम अज़ कम, मैं ये तो नहीं कहता कि इस तरह से डील करना चाहिए जैसे एक मारूफ यूट्यूबर को भी कर रहे हैं, मगर इनको अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरत है। चूँकि ये प्रॉब्लम अगर यहीं नहीं रुकेगी तो फिर ये जो सर्किट है ना मनी लॉन्ड्रिंग का और ये जो बैटिंग का, जब ये आपके क्रिकेट ड्रेसिंग रूम में घुसता है ना, इससे एक और बड़ी खराबी होती है। फिर वो ICC एंटी करप्शन यूनिट आपको याद होगा, मैच फिक्सिंग, जुआ, फिर इन प्लेयर्स को ब्लैकमेल करना और फिर इनको इस तरह की चीज़ों में लाना, इससे पाकिस्तान क्रिकेट जो पूरी कौम को जोड़ के रखती है, मौजू कहीं और जा रहा है थोड़ा सा, इससे एक और बड़ा प्रॉब्लम होगा। चूँकि अब हमारे वज़ीर दाखिला जो हैं वो PCB के चेयरमैन भी हैं, इस खबर के साथ चूँकि ये सारा मामला अब उनकी डोमेन में है और क्रिकेट बोर्ड भी उनके अंदर है, चूँकि ये जो क्रिकेटर्स होते हैं ये आपके यूथ के रोल मॉडल होते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो इस पे भी एक बड़ा एक कैंपेन भी करनी चाहिए और थोड़ा क्रिकेटर्स को दोबारा भी इस पर उनके सेशंस होने चाहिए। बाकी तो कानून साजी इसका बेहतर हल है। जो भी खराबी आपकी सोसाइटी में बढ़ती है, जो नया चैलेंज आपको आ रहा है और वो जो आपके बच्चों की नस्लों से या नौजवानों से जुड़ा है, हमारे फ्यूचर से जुड़ा है, वो कानून साजी से बेहतर होगा, वहाँ से इस्लाहात होंगी, वहाँ से रेगुलराइजेशन होंगी, उसी से फिर नताइज निकलेंगे। कौमें एक्चुअली बनती ही इसी प्रोसेस के थ्रू हैं।
अगर आप इस वक्त निगेट करेंगे, हमारे हुक्मरानों की और पार्लियामेंट की तवज्जो कहीं और पॉलिटिकल पोलराइजेशन और झगड़ों की तरफ रहेगी, तो फिर इस वक्त के जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, 20 साल से 11-12 साल से लेकर, चूंकि आपका जो मोबाइल है, इंटरनेट है, अब ये 7-8 साल के बच्चों तक आ चुका है। ठीक, बच्चे यूट्यूब किड्स या इस तरह की चीजें, गेम्स देख रहे होते हैं, फर्दर फिर वो अपना डाटा भी शेयर कर रहे होते हैं, चीजें भी लिख रहे होते हैं अपनी समझ के मुताबिक, अपने पेरेंट्स के ईमेल आईडी भी आप वहाँ पे लगा रहे होते हैं। और फिर कुछ तो ऐसी ऐप्स हैं जो मोबाइल के थ्रू आपकी जो है ना फेस के साथ जो बच्चे उसको भी यूज़ कर लेते हैं। तो अब डिजिटल लिटरेसी को अब तो हमें 8-9 साल के बच्चों से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घरों में हम अपने बच्चों को देख लें जो 2-3 ग्रेड में चले गए हैं, जो यूट्यूब किड्स यूज़ करते हैं और ज़्यादा यूज़ करते हैं, आपका मोबाइल आपसे लेते हैं एंड्रॉयड मोबाइल, तो उन बच्चों से ये काम अब आपको शुरू करना पड़ेगा 20-25 साल की उम्र तक के लिए। ठीक है सफदर अली, एक प्लेटफॉर्म है और सोशल मीडिया पर मकबूल तरीन प्लेटफॉर्म्स में शामिल है टिकटॉक। अब जो हमारे बच्चे हैं अंडर 18 वो भी टिकटॉक का इस्तेमाल करते हैं, वीडियोस देखने के लिए भी, बनाने के लिए भी। और इसमें इंकशाफ ये भी हुआ है कि गिफ्टिंग का जो इसमें एक पॉइंट है कि कोई कंटेंट क्रिएटर है, उसको कुछ लोग बैठकर गिफ्टिंग कर रहे हैं और वो बाकायदा तौर पर ब्लैक मनी को वाइट किया जा रहा है, उसकी कोई मनी ट्रेल नहीं है, कहाँ से वो लाखों डॉलर्स आ रहे हैं और फिर वो गिफ्ट दिए जा रहे हैं, और फिर जो गिफ्टर्स हैं बाकायदा तौर पर उस कंटेंट क्रिएटर से कुछ शेयर हासिल कर रहे हैं। टिकटॉक पर भी इस तरह की तमाम तर जो एक्टिविटीज़ हैं उनका मुसलसल ना सिर्फ इजाफा हो रहा है बल्कि यूथ का काफ़ी हद तक रुझान इस हवाले से बढ़ चुका है। कई ममालिक में टिकटॉक लाइव पर, या जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं गिफ्टिंग, वहाँ पर पाबंदी है। टिकटॉक के ऊपर इटसेल्फ तो पाबंदी नहीं है, टिकटॉक एप्लीकेशन तो ज़ाहिर मौजूद है क्योंकि बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, लेकिन टिकटॉक लाइव पर और टिकटॉक गिफ्टिंग पर पाबंदी है। जब भी लाइव आता है कोई इन्फ्लुएंसर तो फिर उसको गिफ्ट करने वाले बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। अच्छा, ये गिफ्टिंग वाला जो पूरे का पूरा सिनेरियो है, ये भी एक पूरे का पूरा कार्टेल है जो इसको लेकर चलता है, एक माफिया जो लेकर चलता है। एक टर्म यूज़ की जाती है रुखसान साहब, कार्डिंग की। कार्डिंग क्या है? कार्डिंग ये है कि किसी का कार्ड लिया जाता है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, और उसके पासवर्ड को क्रैक करके या उसको यूज़ करते हुए गिफ्ट किया जाता है किसी दूसरे को, या उसमें से पैसे निकाले जाते हैं और किसी दूसरे को दिया जाता है। अब वो ज़ाहिरी तौर पर ज़ाहिर है कि ये जुर्म है, लेकिन इस जुर्म का लाजमी तौर पर उसमें वो शामिल होते हैं, जो गिफ्ट हासिल करने वाला है, जो कार्डिंग करने वाला है, वो भी शामिल होते हैं। अब उसमें से जो रकम आती है उसका कुछ हिस्सा जो है वो कार्डिंग करने वाले को दिया जाता है, कुछ हिस्सा चैनल ले जाता है यानी टिकटॉक ले जाता है, और कुछ हिस्सा जो है वो जो कंटेंट क्रिएटर है वो ले जाता है। अब जहाँ तक जिस तरह से पहले अहमद भाई ने तमाम तर तजावीज़ पेश कर दी हैं, तमाम तर तजावीज़ दे दी हैं, इसी तरह से ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं इनको भी इस बात की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, इस बात पर जो है इन्हें लाया जाना चाहिए कि आपको जो गिफ्ट करने वाला है इस बात का भी ध्यान रखें कि वो जो पैसे हैं, अगर तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के हैं, अगर तो वो कार्डिंग के पैसे हैं, तो इसका खुमियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। जिस तरह से मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर हैं, उनके नाम सोशल मीडिया पर लिए जा रहे हैं कि जिस तरह डकी भाई का तो नाम ज़ुबान ज़द-ए-आम आ गया, और इन्फ्लुएंसर हैं जिनके नाम लिए जा रहे हैं जिन्होंने एक एक रात में 20 करोड़ रुपए कमाए हैं, 20 करोड़ की गिफ्टिंग इकट्ठी की है। तो वो जो 20-20 करोड़, 22-22 करोड़ की गिफ्टिंग है, डू यू रियली थिंक कि कोई अपनी हलाल की कमाई को या अपनी मेहनत की कमाई को इस तरह से उजाड़ता है? यकीनी तौर पर नहीं। तो वो जो कार्डिंग का सिस्टम है, ये ज़ाहिर है कि पूरे का पूरा एक इंटरनेशनल चेन है, इंटरनेशनल सिस्टम है, उसको तो हम कंट्रोल करने की बात नहीं कर सकते। बात करते हैं अपने जो सिनेरियोज़ हैं, जो हमारा अपना सोशल स्ट्रक्चर है, जो पाकिस्तानी निज़ाम है, उसकी उसमें हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं। हमारे बच्चे गिफ्टिंग से बच जाएँ, हमारे बच्चे जो है वो अपने पैसों को, अपनी रकम को या अपने माँ बाप के पैसों को ज़ाया करने से बच जाएँ, उसके लिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि फाइनेंशियल कंट्रोल्स होना ज़रूरी है। बैंकिंग सिस्टम और मोबाइल वॉलेट्स के ज़रिए से ऐसी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को ब्लॉक किया जाना चाहिए, और अगेन वही बात है कि इस पर कानून साजी होगी तो ये ब्लॉक किया जा सकेगा। दूसरा, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम की बात की थी अहमद भाई ने, बिल्कुल ठीक है। तीसरा इसमें यह है कि मीडिया पर आपको अवेयरनेस कैंपेन देना होगी और इसको सज़ा और जज़ा के साथ जोड़ना होगा। जब तक आप इसको सज़ा और जज़ा के साथ नहीं जोड़ेंगे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और चौथी जो बात है वो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स हैं। जिस तरह से नशे की लत में मुब्तला अफराद के लिए रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स होते हैं, इसी तरह से डिजिटल जो इश्यूज़ क्रिएट हो चुके हैं, डिजिटल कंटेंट की वजह से या डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए जो बच्चे
अपने आप को नफ्सियाती बीमारियों में मुब्तला कर चुके हैं, या इवन दो कि ये वाली जो बात है रातों रात अमीर होना, ये भी एक नफ्सियाती आर्जा बन चुका है। इस पूरे के पूरे सिनेरियो से निकलने के लिए आपको डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम भी लॉन्च करना होगा, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स भी लॉन्च करने होंगे, और ये तमाम तर इक़दाम अगेन हुकूमती सतह पर किए जाएंगे तो आसानी हो सकती है। माँ बाप भी अपना रोल प्ले करेंगे, लेकिन हुकूमती सतह पर ये इक़दाम उठाए जाएँ तो आसानी हो